एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर, जो कि क्लास 7th का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पाई जाने वाली जितनी भी गैसेस हैं उनके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। ओके, तो ये तो हम लोग पहले जनरल से बात जान लेते हैं कि एयर एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर इतनी सारी गैसेस की लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये सारी जो लेयर पाई जाती है यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी गैसेस अपने वेट के अकॉर्डिंग, हाई वेट वाली गैसेस नीचे होती हैं ट्रोपोस्फेयर में, और धीरे धीरे करके जो लो वेट वाली गैसेस हैं वो ऊपर तक जाती हैं। ओके, तो हमारी पूरी अर्थ एक सराउंडिंग एयर से ढकी हुई है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, अब डिटेल स्टडी इन सारी लेयर्स के बारे में तो आप लोग ज्योग्राफी में करोगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एयर में पाए जाने वाले कंटेंट्स के बारे में, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर क्या है? एक तरह का गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारी गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। फिलहाल हम लोग तो इंपॉर्टेंट जानते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अदर गैसेस है। ठीक है, तो ये एक तरह का मिक्सचर है गैसेस का, ना कि कोई कंपोनेंट है और ना ही एलिमेंट है। क्योंकि जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में हमेशा फिक्स अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि H2O है, क्या है? एक तरह का कंपोनेंट है। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होंगे। ओके, जबकि एक मिक्सचर में कोई फिक्स अमाउंट ऑफ कंटेंट नहीं होता है। यहाँ पर एयर में कोई भी गैसेस कितने भी परसेंटेज में हो सकती है, अप्रॉक्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसके अलावा और भी अदर पार्टिकल जो जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गया, वाटर वेपर हो गया, तो ये वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम और स्पेस टू स्पेस वेरी करती रहती है। ओके, तो आवर अर्थ सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोग जान गए हैं, एक ह्यूज ब्लैंकेट की तरह हमारी पूरी अर्थ ढकी होती है बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारी अर्थ कैसे सराउंड है? कम से कम 300 किलोमीटर्स का एरिया एटमॉस्फेयर कवर करता है पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। ओके, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम लोग लाइव रहते हैं, तो वो है 10 किलोमीटर तक का एरिया। और इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक का एरिया। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इतनी सी बात कर ली हम लोगों ने लेयर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर, क्या क्या कंपोजिशन है एयर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर है 21%, जो हमारे लिए मोस्ट यूज़फुल है, और अदर गैसेस का जो मिक्सचर है यहाँ पर 0.70% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.30%, कहीं कहीं 0.03% भी दे रहता है, तो वो वेरी कर सकता है। ओके, और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा एरिया होता है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये तो हो गया कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी किसने की, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना रोल दिया है यहाँ पर कि कैसे ये एयर जो है हमारा मिक्सचर है। तो जॉन मायो है 1674 में इन्होंने प्रूव्ड कर दिया कि एयर एक तरह का मिक्सचर है, जहाँ पर अलग अलग गैसेस अलग अलग अमाउंट में, और इसके अलावा अदर भी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स जो हमारे एयर में होते हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, या फिर अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर अदर गैसेस हैं, वो सब मिक्स होती हैं। एक तरह का मिक्सचर है ये एयर। ओके, तो जॉन मायो ने सर ने ये चीज़ श्योर कर दी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे हैं जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने भी बताया, मरकरी को हीट करके इन्होंने भी मरकरी ऑक्साइड बना दिया, और ऑक्सीजन को एक तरह का गैसेस, हीटिंग गैसेस के फॉर्म में इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा एंटोनी लेवाइजर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बता दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और मरकरी के ही एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि
जो ऑक्सीजन है एक तरह का एक्टिव गैस है और नाइट्रोजन है वो इनएक्टिव गैस के फॉर्म में होती है। ओके, तो ये जो लेवाइजर का एक्सपेरिमेंट है हम लोग अभी देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो एंटोनी लेवाइजर ने एक्सपेरिमेंट में अपने बताया था, कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को अपने सेट किया था कि एक रिटॉर्ट लिया था। रिटॉर्ट कैसा था, इस जो फ्लास्क है इसको रिटॉर्ट कहते हैं। इसकी जो नेक थी वो डीप जा रही थी, मुड़ के कहाँ पर, बेलजार से ऐसे निकल रही थी। आप लोग यहाँ पर देखो, बेलजार से ये जो ट्यूब है ये जाती हुई है और बेलजार में इस तरह से ऊपर निकलती है। यहाँ की एयर को ये यूज़ कर रही है, ठीक है, ओपनिंग इसकी यहाँ पर है। अब इस रिटार्ड के अंदर उन्होंने लगाया है बहुत सारा मरकरी रखा है उन्होंने हीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटलमेंट किया है कि एक बड़े फ्लास्क में एक बॉल में वाटर ले रखा है जिसको बेलजार से ढक कर रखा है, जिससे वाटर का लेवल बेलजार में और बाहर सिमिलर है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद ये वेरी करेगा, वहीं यहाँ पर शो कर रहा है कि वाटर का लेवल उठा हुआ है, ठीक है। अब इसे क्या किया इन्होंने, हीट किया, मरकरी को हीट किया कुछ दिनों तक के लिए। इसको हीट करते रहे और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि एक मरकरी के ऊपर एक रेड हॉट लेयर जम जा रहा है, फॉर्म हो रहा है सरफेस पर। उससे उन्होंने कहा कि मरकरी ऑक्साइड है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का लेवल राइज कर रहा है। कितना राइज किया, तो 1/5 राइज कर दिया, ठीक है। यानी बेलजार का 1/5% वो राइज कर गया। ओके, इस चीज़ से उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला, तो उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला कि बेलजार में जितनी ऑक्सीजन है सब ले लिया रिटॉर्ड ने, ठीक है। और लेने के बाद मरकरी के साथ मिलकर वो जो रेड हॉट लेयर है बन रही है, वो एक तरह का मिक्सचर बन रहा है, वो एक तरह का कंपोनेंट बन रहा था। वहाँ पर क्या बन रहा था, तो मरकरी ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। जो रेड लेयर है मरकरी ऑक्साइड के फॉर्म में बन रही है और किससे मिलके बन रही है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके बन रही है, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है 21% ऑक्सीजन ओनली और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 75%, ठीक है। अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन 1/5 पार्ट है कि नहीं है, तो 1/5 पार्ट जैसे ही ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है मरकरी के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर स्पेस मिल जाता है 1/5 का, और 1/5 ही वाटर राइज कर जाता है इस बेलजार के अंदर। ओके, तो उन्होंने ये बता दिया कि जितनी ऑक्सीजन थी उसको तो मरकरी ने यूज़ कर लिया, ठीक है। यानी 21% ऑक्सीजन होती है अगर एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ भरी थी एयर, उसका 1/5 पार्ट यानी ऑक्सीजन का पूरा पार्ट मरकरी ऑक्साइड बनने में यूज़ हो जाता है और बचती है सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्ट नहीं कर रही, किसी भी मरकरी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन गैस एक तरह का इनएक्टिव पार्ट है एयर का, और जबकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है मरकरी के साथ, इसलिए वो एक तरह का एक्टिव पार्ट बताया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन एक एक्टिव पार्ट है जबकि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव पार्ट है एयर का।